अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं स्लीप वेक डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। स्लीप यानी नींद जो है ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। हमारी एनर्जी को स्टोर करती है। जब हम अपनी नींद पूरी करके उठते हैं सुबह तो बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन अगर हमारी नींद पूरी ना हो, हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहे तो ये हमें मुख्तलिफ वेज़ में इफ़ेक्ट करती है। कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी 6 से 8 घंटे की नींद तो पूरी करते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस नहीं करते और उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। उनका कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो भी पहले जैसा नहीं हो और इनकी मेमोरी भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है और नींद ना पूरी होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, अग्रेशन का लेवल भी हाई हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी नींद की खराबी या नींद की कमी की वजह से होती हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हों। तो आज हम बात करते हैं इंसोम्निया डिसऑर्डर के बारे में। इस डिसऑर्डर में एक पर्सन की नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही डिस्टर्ब होकर रह जाती हैं। आगे फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, यानी क्रॉनिक इंसोम्निया एंड अक्यूट इंसोम्निया। अक्यूट इंसोम्निया जो होता है वो इतना सीवियर लेवल का नहीं होता। हम में से तकरीबन सभी जो हैं अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्ट्रेस का शिकार रह चुके होते हैं और इस स्ट्रेस में हमारी जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम उस स्ट्रेस से बाहर आते हैं हमारी नींद बेहतर होना शुरू हो जाती है, या अगर हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाए तब भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या हमारा सीज़न चेंज हो रहा हो तब भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब हम उन हालात में एडजस्ट कर जाते हैं तो हमारी नींद जो है वो वापस आ जाती है, हम दोबारा अपनी रूटीन सेट कर लेते हैं। लेकिन जिसको हम एज अ डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं उसको हम क्रॉनिक इंसोम्निया की कैटेगरी में ले आते हैं। क्रॉनिक इंसोम्निया जो होता है ये लंबे अरसे तक इसकी सिम्टम्स जो है, प्रॉब्लम जो है ये जारी रहता है। क्रॉनिक इंसोम्निया ये होता है कि लोगों को सोना बहुत मुश्किल लगता है। जब वो सोने के लिए लेटते हैं तो उनको सोने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और इस सारे ड्यूरेशन में उनको बहुत ज़्यादा ख्यालात और थॉट्स आते हैं जो उनको मज़ीद परेशान करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सो तो जल्दी जाते हैं लेकिन बाद में उनकी जल्दी आँख खुल जाती है और फिर वो दोबारा सो नहीं सकते, उनके लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं लेट सोते हैं और उनकी आंख जल्दी खुल जाती है, यानी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और उनके लिए दोबारा सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं जिनकी वजह से हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इनमें मोस्ट कॉमन जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी हैं। इनमें हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। डिप्रेशन के पेशेंट्स की सबसे पहले तो नींद डिस्टर्ब होती है। इसी तरह जो एंजाइटी के पेशेंट हैं उनको भी सोते हुए शॉर्टन ऑफ ब्रीथ यानी सांस की रुकावट का सामना आता है। उनको ये लगता है कि अगर वो सो जाएंगे तो खुदा ना खास्ता नींद में उनके साथ कुछ हो जाएगा या खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह के थॉट्स उनको आते हैं और वो सो नहीं पाते। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जिसकी वजह से एक पर्सन की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसा कि एक पर्सन को कैंसर है तो कैंसर में भी एक पर्सन की नींद डिस्टर्ब होकर रह जाती है। उसको सोने में बहुत मुश्किल पेश आती है। किसी को बॉडी इंजरी हो गई है तब भी उनका इंसोम्निया जो है वो लंबे अरसे तक चल सकता है। इंसोम्निया डिसऑर्डर की वजह से एक पर्सन की लाइफ की सारी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होकर रह जाती है, उसकी एजुकेशनल लाइफ, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, इसके अलावा उसकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होकर रह जाती है और इस सारे सर्कल में उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है कि इंसोम्निया जो है वो किसी मेडिकल इशू या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हुआ है या किसी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से ऐसा हुआ। तो सबसे पहले हमने उसका ये इशू फाइंड करना है कि उसको किस वजह से इंसोम्निया हुआ है, ताकि जो अंडरलाइन कॉजेज़ हैं, अंडरलाइन इश्यूज़ हैं उनको बेहतर किया जा सके। अगर हमें ये लगे कि ये इंसोम्निया जो है ये किसी स्ट्रेस की वजह से हुआ है, ये किसी डिप्रेशन की वजह से हुआ है या एंजाइटी की वजह से ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस को हम फाइंड आउट करेंगे और उसकी कॉजेज़ को समझेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को ट्रीट कर लेंगे तो इंसोम्निया खुद ब खुद दूर हो जाएगा। एक पर्सन की नींद जो है वो बेहतर हो जाएगी। स्लीप हाइजीन पर काम किया जाता है। आपने अपने बेड पर तब जाना है जब आपने सोना है, यानी अपने बेड को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए आप
समझें। यानी आपने अगर कोई फ़ोन यूज़ करना है, किसी से कॉल पर बात करनी है या लैपटॉप यूज़ करना है, कोई बुक रीड करनी है, आप बेड को यूज़ नहीं करेंगे। बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करना है। अगर आपने ये बाकी सारे काम करने हैं, फ़ोन यूज़ करना है, तो आप अपने रूम में किसी टेबल, चेयर या किसी सोफ़े पर बैठकर ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपको शदीद नींद आ रही है, तब आप अपने बेड पर जाएँ। इसके अलावा जिन लोगों को नींद की कमी चाहिए कि वो अपनी कैफ़ीन की मिकदार को कम करें, यानी अगर आप कॉफ़ी या चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो कोशिश करें कि शाम 5 बजे के बाद आप कॉफ़ी या चाय या कैफ़ीन की मिकदार को कम से कम लें, ताकि आपको सोने में प्रॉब्लम पेश ना आए। और कुछ मेलाटोनिन रिच फूड्स हैं जिनको आप अपनी अगर डाइट में रखें तो इससे आपकी नींद जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। इस तरह के बनाना टी है। मेलाटोनिन जो है ये एक स्लीप हार्मोन है जो आपकी नींद को बेहतर बनाता है। आपका स्लीप इन्वायरमेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपकी सोने की जगह जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द शोर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी स्लीप हाइजीन पर वर्क करेंगे तो आप अपनी नींद को बहुत बेहतर बना सकते हैं, जो आपके मूड को और आपके एनर्जी लेवल को भी बेहतर कर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।